हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 6। पार्ट 5 में हमने सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को देखा और उसी का डेरिवेटाइजेशन देखा, इक्वेशन का कुछ ग्राफ देखे हमने, एग्जांपल्स देखे। उसी का पार्ट बचा था हमारा हाफ लाइफ और शेल्फ लाइफ वाला। छोटा सा पार्ट बचा है, हमें मोस्ट प्रोबेबली 5 या 6 मिनट में हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं इसको। हम लोग सीधा अभी स्लाइड नंबर 17 जो हमारा चल रहा था कंटेंट, वहीं पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करके हमने ये इक्वेशन तो डिराइव कर लिया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। यहाँ हमने इक्वेशन निकाला था सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का, और हमने ये बात की थी कि व्हेन A is equal to B, that means concentration of both the reactant is same, 1 mole exactly, and their amount they reacting in the same manner। तो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर हमारा इक्वेशन बनेगा K2 is equal to 1/AT। यहाँ हम लोग ब्रैकेट के अंदर लेंगे x डिवाइडेड बाय A माइनस x। अगर हमारा A और B सेम है तो, अगर A और B मेरा सेम नहीं है तो हमने इस इक्वेशन को चेंज किया था, इन टर्म्स ऑफ AB हमने लिया था, और इक्वेशन इज दिस वन, K2 is equal to 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम, ब्रैकेट में हम लोग A माइनस B log ऑफ B A माइनस x डिवाइडेड बाय A B माइनस x। ये इक्वेशन बना हमारा। अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं और A और B का ग्राफ बना, दैट मीन्स व्हेन A इज इक्वल टू B का ग्राफ बनेगा और व्हेन A इज नॉट इक्वल टू B का ग्राफ बनेगा, तो हम लोग किसके अगेंस्ट ग्राफ बनाएंगे? यहां हम लोग ग्राफ बनाते वक्त सिंपल सा यहां एक टर्म लेना है जो हम लोग लेंगे x, एक साइड में हमें ये टर्म लेना है x डिवाइडेड बाय ये कंप्लीट t छोड़ दो इसमें का, सिर्फ a माइनस x। ये ब्रैकेट में हम लोग एज इट इज टाइम छोड़कर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो एक y एक्सिस पे क्या रहेगा, x डिवाइडेड बाय a माइनस x 1/a, ये वाला ग्राफ हमारा y एक्सिस रहेगा। वर्सेस क्या लेंगे हम लोग? वर्सेस हम लोग टाइम लेंगे। अगर ये ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और उसका स्लोप अगर मैं निकालता हूं तो K2 मिलेगा, मुझे उसका स्लोप मिलेगा K2। वैसे ही अगर हम लोग दूसरा ग्राफ बनाते हैं व्हेन A इज नॉट इक्वल टू B, देन टिपिकल ग्राफ हमें y एक्सिस पे लेना है। ये टर्मिनोलॉजी जहां हम लोग बात करेंगे, लेट इट बी, ये वाली टर्म हम लोग लेंगे y एक्सिस के ऊपर। वर्सेस हम लोग किसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं? तो टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। तो ये हो गया y एक्सिस आपका, तो y एक्सिस के ऊपर ये रहेगा, x एक्सिस के ऊपर आपका टाइम रहेगा। तो आपको ग्राफ क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको ग्राफ का स्लोप क्या मिलेगा? ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, आपको उसका स्लोप मिलेगा K2। ये टर्म इधर आ जाएंगे आपकी, तो आपका स्लोप रहेगा K2। यहाँ ये टर्म इसके साइड में ले लो, A माइनस B, यहाँ हम लोग ले लेते हैं, और ये ऊपर 2.20303 नीचे आ जाएगा। तो ये आपका रहेगा स्लोप यहाँ। तो हम लोग चलते हैं सीधा ग्राफ कैसे दिखेगा उसके ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जिसमें हमें ग्राफ मिलेंगे। दिस इज व्हेन A इज इक्वल टू B, किसके अगेंस्ट प्लॉट किया था हमने? x डिवाइडेड बाय A, और ये ब्रैकेट में A माइनस x, और y एक्सिस पे टाइम लिया, इसका स्लोप सीधा K2 मिलेगा। व्हेन A इज इक्वल टू B, अगर A इज इक्वल टू B नहीं होगा तो हम लोग क्या लेंगे? x एक्सिस पे टाइम ही रहेगा, और y एक्सिस पे log ऑफ B माइनस B A माइनस x, ब्रैकेट के अंदर यहाँ A B माइनस x वर्सेस टाइम लेंगे, तो आपको स्लोप क्या मिलेगा? ये वाला। चलो आगे चलते हैं। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के लिए हमें पहले इक्वेशन देखना जरूरी है सेकंड ऑर्डर का। व्हेन A इज इक्वल टू B, तो सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन क्या बना हमारे पास? K2 इज इक्वल टू 1/AT, ब्रैकेट के अंदर x A माइनस x। अगर मैं यहां बात करता हूं कि मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, तो हाफ टाइम पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? डेफिनेटली मेरा हाफ टाइम का कॉन्सेंट्रेशन होगा A/2। सही है, अगर शुरुआत में A है तो हाफ टाइम पे A/2 उसका बिल्कुल आधा होगा, यानी x यानी क्या हुआ आपका? x यानी आपका हुआ A/2। तो हम लोग x की जगह जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जगह हम लोग डाल सकते हैं। एज पर द डेफिनेशन, हाफ लाइफ इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t हाफ। तो हमारा हाफ टाइम का कॉन्सेंट्रेशन x जो है कितना है? वो A/2 है। एंड द पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन दिस इक्वेशन, अगर मैं यहाँ ये वैल्यू रख देता हूं तो क्या होगा? तो यहाँ A/2 रखना है और यहाँ पे भी आपको A/2 रखना है। देन इक्वेशन बिकम्स,
आप देखो इसको, इक्वेशन को, टी को हमने चेंज कर दिया, टी हाफ कर दिया, एज इट इज टी की जगह टी हाफ, ए बाई टू डाल दिया, ए माइनस ए बाई टू, यानी 1a में से हाफ ए माइनस किया तो बचा आपके पास a बाई टू, एक्स इज a बाई टू, तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा आपके पास। सो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू क्या है, k2 इज इक्वल टू 1 बाई ए टी हाफ। अगर हम लोग टी हाफ के टर्म्स में बात करें तो टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय ए डिवाइडेड बाय k2। बस इसी एंगल से हमें शेल्फ लाइफ के बारे में भी बात करना है। शेल्फ लाइफ में हमने क्लियर किया था कि आपका शेल्फ लाइफ यानी जहां पे आपका 90% तक के जो अमाउंट है वो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या उस टाइम पे, x कितना बचेगा, x इज दी रिमेनिंग अमाउंट। ये रिमेनिंग अमाउंट क्या रहेगा आपके पास, 0.1 रहेगा, क्योंकि आपका 90 खत्म हो चुका है कंप्लीट, है ना। इन टर्म्स ऑफ मोल अगर हम लोग बात करें तो 0.1, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरा 0.9 कंज्यूम हो चुका है। एंड डेफिनेटली तो आपका a बचा क्या है, 0 a माइनस हम लोग जहां से लिखे थे 0.1 a, जो भी हमारे पास अमाउंट है। तो हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पर, दैट a माइनस इक्वेशन में हम लोग डाल देते कीमत, लेकिन यहाँ पे यही इक्वेशन x, what we are going to say that x is nothing but 0.1 a, 0.1 a, 0.1 a मतलब हमारा उतना ही अमाउंट बचा है अभी। a कितना है, एज इट इज a लेना है, माइनस x क्या किएंगे, 0.1 a करेंगे हम लोग यहाँ से। सो अल्टीमेट इक्वेशन इज लाइक दिस वन, यू आर गेटिंग दिस, k2 इज इक्वल टू 0.11 a t90। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और t90 की टर्म निकालते हैं तो 0.11 a k2। तो ये हो गया हाफ लाइफ एंड शेल्फ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो आपको हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, शेल्फ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर प्रोबेबली देयर माइट बी क्वेश्चन इन जीपैट एग्जामिनेशन, देयर माइट बी अ क्वेश्चन इन योर रेगुलर यूनिवर्सिटी पैटर्न एग्जामिनेशन और इन सेशनल एग्जामिनेशन। सो ये यहाँ तो काम का ही है, इसके अलावा आपको ये डे टू डे आप जब कभी भी इंडस्ट्री में प्लेस होंगे या और कहीं होंगे तो वहां पर भी आपको ये काम आने वाली चीजें हैं। ओके, तो एक रिवाइज के लिए हमने टेबल बनाया है, लेट्स सी दैट टेबल। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या रहेगा हमारा, हाफ लाइफ और शेल्फ लाइफ क्या होगा, 0 फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर। तो ये हो गया हमारा 0 ऑर्डर का, ऑलरेडी हमने देखे, इसको सिर्फ रिवाइज करना है आपको। इस स्लाइड को अच्छी से देखिए। फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में हमने और एक एड ऑन पॉइंट लिया था, आपको याद होगा तो हमने यहाँ पर टी हाफ और T90 का भी एक रिलेशन निकाला था। तो वो भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि टी हाफ और T90 का रिलेशन क्या है ना। तो ये यहाँ पर आपको चारों इक्वेशन ध्यान रखना है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अगर A इज इक्वल टू B है तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन K2 के लिए, और अगर A इज नॉट इक्वल टू B तो हमारा सेकंड इक्वेशन K2 के लिए, और बाकी ये हमने ऑलरेडी देखे हैं। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।